ट्राले की इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के नाम से जारी की गई फर्जी पॉलिसी में 11 महीने बाद भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर फर्जीवाड़ा किए जाने का मामला सामने आया है। हैरानी की बात यह है कि फर्जीवाड़ा करने वाला नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट है। उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इस मामले में कंपनी के उच्च ओहदे पर बैठे अधिकारियों की भी संलिप्तता है, जो मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल माधवनगर थाने में खड़े हैं ये महतपुर सिटी के जमालपुरा में रहने वाले मोहम्मद जमील, जो पिछले करीब 1 साल से बीमा पॉलिसी के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट जुबैर खान और कंपनी के अधिकारी सरबजीत सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए चक्कर काट रहे हैं। लेकिन पुलिस लगातार जांच का हवाला देकर एफआईआर दर्ज करने में टालमटोली कर रही है। मोहम्मद जमील के मुताबिक 13 सितंबर 2019 को उसने 54,813 रुपए की प्रीमियम भरकर अपने ट्राले का बीमा पॉलिसी कराई थी। करीब 5 महीने बाद उसने अपने ट्राले की फाइनेंस कराने की कोशिश की तो पता चला कि उसे फर्जी पॉलिसी जारी की गई और एक पुरानी पॉलिसी पर उसके ट्राले का नंबर चढ़ाकर उसे दे दी गई है। जब उन्होंने इस बात की शिकायत कंपनी के कार्यालय में की तो कंपनी के अधिकारियों ने लिखित रूप से स्वीकार किया कि उनकी पॉलिसी में गड़बड़ी हुई है, लिहाजा उनके खाते में प्रीमियम राशि वापस जमा कर दी गई है। लेकिन पॉलिसी के नाम पर फर्जीवाड़ा धोखाधड़ी करने वाले जुबैर खान और कंपनी के अधिकारी सरबजीत सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्योंकि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है, इसलिए वह कंपनी के एजेंट और जिम्मेदार अधिकारी सरबजीत सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस सुनने को तैयार नहीं है। सर, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से मैंने एनएफटी से पैसा मतलब इनकी नेशनल इंश्योरेंस में जमा करा था और 6 महीने बाद मेरे को मालूम पड़ी तो इन्होंने कह दिया साहब कि आपका पैसा ले जाओ। तो मैंने कहा साहब मेरा पैसा आज 6 महीने से मेरी गाड़ी बगैर बीमे से चल रही है, अगर इसमें कुछ एक्सीडेंट हो जाता तो मेरा क्या होता, मैं तो मर ही जाता बिल्कुल। और फिर फ्रॉड किसने किया है? कौन? ये जुबैर खान है एक तो इसमें खास तो साहब, और एक सरबजीत सिंह जी सरदार जी हैं। मैं इनके पास में ऑफिस में गया, मेरे को इन्होंने आधा 1 घंटे तक बिठाया और कह के आपका पैसा ले जाओ, हमारे से गलती हो गई है इसमें। तो मैंने कहा साहब मेरा जो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में पैसा गया उसका आपने क्या करा? आपको क्या पता चला कि आपकी जो पॉलिसी है फर्जी है? ये 6 महीने बाद मेरे को मालूम पड़ा साहब, मेरे को जरा पैसे की जरूरत पड़ गई थी तो मेरी गाड़ी फ्री थी तो मैं सोचा था कि इसके ऊपर लोन ले लूँ। तो मैंने वो फाइनेंस वाले को कागज दिए तो वो कह के साहब इसमें तो आपका बीमा फर्जी है, हमने जांच करी। तो कंपनी और ग्राहक दोनों के साथ धोखाधड़ी करने वाले कंपनी के एजेंट जुबैर खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज न होने से नाराज मोहम्मद जमील इस मामले को लेकर कोर्ट भी गए हैं। मामले में जमील के मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता देवेंद्र सिंह सेंगर के मुताबिक बीमा पॉलिसी के नाम पर फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी का एकमात्र मामला नहीं है। ऐसे कई और मामले हैं जिसमें ग्राहकों के साथ साथ बीमा पॉलिसी के नाम पर धोखाधड़ी की गई है। इसलिए इस पूरे मामले की जांच होना चाहिए और फरियादी की रिपोर्ट पर एफआईआर दर्ज करना केवल एजेंट बल्कि बीमा कंपनी के जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। ये नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का मामला है। इसमें इन्होंने जो राशि भर के नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को पैसा आरटीजीएस किया था, अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र किया था। एक जुबैर करके यहाँ महतपुर का बंदा है, वो यहाँ का एजेंट, उनकी नॉलेज में है सारी चीज़ें। इन्होंने प्रीमियम ट्रांसफ़र होने के बाद, ऑनलाइन ट्रांसफ़र के बाद में जो पॉलिसी दी है वो पॉलिसी इन्होंने पैसा प्राप्त करके पॉलिसी जारी कर दी। बाद में जो पॉलिसी का नंबर है उस पर सर्च करवाया, जब डाउट हुआ इनको सर्च करवाया तो वो 2018-19 में किसी और अन्य किसी के नाम से थे। इसमें सरबजीत सिंह इन्वॉल्व है और ये जुबैर खान जो है वो भी इन्वॉल्व हैं और इनके वरिष्ठ अधिकारी जो इनके प्रबंधक और ऊपर जो इंदौर में जो मेन हेड बैठे हुए हैं, इनकी भी ये नॉलेज में, ये भी ये दबाने के चक्कर में लगे हुए हैं। पहले बोलते हैं कि नहीं ऐसा कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ, फिर इन्होंने पैसा इसका 10 महीने बाद डीडी बना के अकाउंट में से पैसा इसको वापस कर दिया और प्राप्ति ले ली। इसमें सैकड़ों पॉलिसियाँ इसकी जुबैर खान और सरबजीत सिंह के द्वारा सैकड़ों पॉलिसियाँ ऑफिस में बैठ के फर्जी तरीके से जारी की गई हैं, जिसका ये पहला प्रमाण है। इसके पहले भी एक मेरे द्वारा पर्सनली दस्तावेज इनको दिया गया था, जिसमें सतर्कता आयोग द्वारा एक जांच के लिए निर्देश दिए थे। तो उस जांच में भी ये ऊपर तक के जो प्रबंधक हैं नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के, उस बात को ये दबा के 2018 का भी मेरे पास ऑफिस में लेटर पड़ा हुआ है, जिसमें ये जांच नहीं कर रहे हैं बल्कि सेटलमेंट की बात करते हैं कि यार छोड़ो, मामले में इसमें कई अधिकारी इन्वॉल्व हैं और वो लोग फंस जाएंगे। वहीं इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजर का कहना है कि शिकायत के बाद कंपनी अपने लेवल पर कार्रवाई कर रही है। हर मार्केट में हमारी जो कम से कम 30 कंपनियां हैं, जिनकी कभी मैंने भी गूगल पे चेक किए, कई बार हम लोग ऑफिस की कहीं ट्रेनिंग पे जाते हैं जहाँ मालूम पड़ता हमको कि एक कोई ना कोई सिंडिकेट बन के फ्रॉड के तौर पे कंप्यूटर की पॉलिसी के पे या किसी भी कागजात पे
जो भी गलत करके बना के मार्केट में को चला देता है, तो उसकी जानकारी मुझ तक नहीं है कि वो वहाँ पर बाहर कौन बना रहा है, क्या कर रहा है। नहीं, मुझे एक्चुअल में सिर्फ ये आपके कहीं कोई सी पेपर की कटिंग से जानकारी मिली थी। बाकी मुझे इस बारे में जानकारी इसलिए नहीं है क्योंकि पुलिस के पास जो दर्ज प्रकरण है उसके बारे में मेरे पास में राइटिंग में कोई कुछ किसी शासन से या पुलिस विभाग से कोई कागज नहीं। माधवनगर थाना प्रभारी दिनेश प्रजापति के मुताबिक फरियादी द्वारा की गई शिकायत की जांच की जा रही है। मामले में उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। किया कि फर्जी इंश्योरेंस उनके द्वारा प्रदान किया, पॉलिसी प्रदान की गई। आवेदन पत्र हमें जानकारी में आया है और इसको जांच लिया जाकर डॉक्यूमेंटल जानकारी लेते हैं संबंधित पार्टी से। उसके बाद जैसा भी होगा वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।